वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। वो चाँद जो रोशन हुआ बतखा के उफ़क़ पर, वो चाँद जो रोशन हुआ बतखा के उफ़क़ पर, उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। अगर चाँद है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। उसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। पूरे कद से जो मैं खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। पूरे कद से जो मैं खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, कि झुकने नहीं देता मुझको सहारा तेरा। लोग तो कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। लोग तो कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भर में है साया तेरा। ज़ुल्मात फ़रोशों को अब भी गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात ज़ी कदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, अमायदीन अलाक़ा, नौजवान साथियों, आज की ये सालाना रवायती अज़ीमुश्शान चाँद सितारे कॉन्फ्रेंस अपनी आब व ताब के साथ इनेक़ाद पज़ीर है। पहली मरतबा बरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना उस्मान हैदरी साहिब दामत बरकातुहुम के हुक्म पर आप हज़रात की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो रहा है। रब करीम हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन कह दें बुलंद आवाज़ से। आप हज़रात यकीनन थके हुए हैं। थके हुए हैं भाई? सुनना चाहते हैं या सोना चाहते हैं? हैं जी? तो मेरे साथ बोलेंगे इंशाअल्लाह। इसको एक ही जगह रखना है, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना। ठीक। सामीने गिरामी कद्र, उन्वान बड़ा खूबसूरत रखा है, चाँद और सितारे। यकीनन अभी आप अपनी निगाहों से आसमान पे मुज़य्यन सितारों को भी देख रहे हैं और इस पुरकैफ नज़ारों के अंदर आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मैं इन खूबसूरत लोगों को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ कि इन लोगों ने इस गए गुज़रे दौर के अंदर भी अज़मत असहाब रसूल के परचम को थामे हुए है। रब करीम हम सब को इस्तिक़ामत के साथ मिशन अमीर अज़ीमत पे साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चाँद से मुराद मोहम्मद अरबी सारे कहद सल्लल्लाहु मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सितारों से मुराद अस्हाबे पैगम्बर रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है।
इन दोनों उन्वानात को सामने रखकर कुछ मारूज़ात अपने इल्म के मुताबिक आपके सामने रखना चाहता हूँ। इससे कबल कि मैं उन्वान पे कुछ गुफ्तगू करूँ, मेरा जी चाहता है कि मैं इसके साथ एक लफ्ज़ और भी जोड़ लूँ। चाँद और सितारे, अगर इनके साथ लफ्ज़ सूरज न हो तो इनका माना ताम दर्जे का नहीं पाता। तो क्या ख्याल है, सूरज भी साथ रख लें? सूरज पे भी गुफ्तगू हो जाए भाई हज़रात, क्या ख्याल है मौलाना? तो मैंने जो गुफ्तगू करनी है सूरज, चाँद और सितारे, इस तरतीब से करनी है ताकि आप जिस उन्वान के तहत यहाँ बैठे हुए हैं उसके ज़िमन में कुछ लेके चले जाएं, हमारे दामन भी भर जाएं। सूरज का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि आसमान का चाँद अगरचे इसकी मुशाबहत भी आमना के लाल के साथ ज़रूर है, लेकिन मैं जो जिस मुहब्बत और कैफियत में गुफ्तगू करना चाहता हूँ उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं अपने आका की तशबीह उस लफ्ज़ के साथ दूँ जिस लफ्ज़ को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। और अल्लाह ने कुरान में आमना के लाल के लिए महताब की तशबीह नहीं दी है, आफताब की तशबीह दी है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आमना के लाल को सिराज मुनीर कहा, आसमान के सूरज को सिराजम वहाजा कहा। अब इस निस्बत और तयन की वजह से मैं उन्वान को आगे लेके जाना चाहता हूँ। चाँद भी अगरचे रोशन है, चाँद के अंदर भी बरूदत ज़रूर है, नूरानियत ज़रूर है, लेकिन चाँद ज़ाती रोशनी कोई नहीं रखता। चाँद रोशनी लेने में सूरज का मोहताज है, चाँद को रोशनी सूरज मुहैया कर रहा है, आगे रोशनी फिर सारी की सारी चाँद पूरी कायनात को मुज़य्यन कर रहा है। तो इसके दो पहलू, एक पहलू तो ये है सूरज, चाँद और सितारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तक, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सूरज, चाँद और सितारे, ये अलग पहलू है। पहले पहलू क्या है, आइए ज़रा आपको समझाने के लिए उन्वान को खोलना चाहता हूँ। आसमान पे जिस वक़्त रात की तारीकी छा जाती है, आसमान पे सितारे मुज़य्यन हो जाते हैं, चाँद का हाला बन जाता है, चाँद अपनी बरूदत को निखार के पेश करना शुरू कर देता है। लेकिन रात की तारीकी को न चाँद दूर कर सकता है, न चाँद की रोशनी दूर कर सकती है, न आसमान के सितारे रात की काफूरी को दूर कर सकते हैं। ज़ुल्मात की इस के गुजरे दौर में अगर किसी की रोशनी की जुस्तजू होती है, किसी की रोशनी की तलाश होती है, हर शख्स सुबह के सूरज के निकलने का इंतज़ार करते हैं कि रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे और अंधेरे में, रात की हलवत में खौफ है, खतरा है, चोर और डकारी है। लोग अपने अपने दौर में मक्कार बन के आ रहे हैं, डाका जनी का आलम है। कुछ हमारे दोस्त जो हमारे लिए रहनुमा थे, राहजन बने हुए होते हैं। लिहाजा हर शख्स सुबह के सूरज का मुंतज़िर रहता है कि सुबह को सूरज निकलेगा, हम अपना काम काज कारोबार करेंगे। जब सूरज निकल आता है फिर पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाती है, अपने बेगाने नजर आना शुरू हो जाते हैं, पत्थर और दरख्त सामने हो जाते हैं, हर किसी की रंगत, जसामत और कदामत खुल के निखर के सामने आ जाती है। ये दुनियावी एतबार से, फल्कियात के एतबार से, दुनियावी एतबार से हमारी आंखों के सामने आसमान का चांद भी है, आसमान के सितारे भी है। फिर रात के वक़्त, जिस वक़्त आखिरी पहर होता है, आहिस्ता आहिस्ता सितारे गुरूब होना शुरू हो जाते हैं।
सितारे डूबना शुरू कर देते हैं। फिर आसमान पे सुबह सादिक फूट जाती है। सुबह सादिक के बाद शफक की सुर्खियां चार दांगे आलम में फूटना शुरू हो जाती है। लोग जब आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं, लोग ये समझते हैं कि सुबह सादिक तो हो चुकी है। अब ये सुबह सादिक के बाद चार दांगे आलम में आसमान पे सुर्खी क्यों है? चार दांगे आलम में आसमान पे शफक किस लिए फूट पड़ी है? हर कोई यही जवाब देगा, अब इसके बाद सूरज के निकलने का वक्त है। अब इसके बाद आसमान पे सूरज की बारी आ चुकी है। अब इसके बाद जमाना मुनव्वर हुआ चाहता है। अब इसके बाद पूरी कायनात के अंधेरे को खत्म कर दिया जाएगा। ये आखिरी लम्हा होता है, आखिरी घड़ी होती है, आखिरी साथ होती है कि जिस वक्त पूरी दुनिया की काफूरी का इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। फिर मेरा रब आसमान पे सूरज की निजाम को जब बुलंद करना शुरू करते हैं, आसमान पे सूरज निकलना शुरू होता है। यही हाल अंबिया की फहरिस्त का भी है। पहला पहलू क्या है? चांद और सितारे और सूरज। आमना के लाल की नबुव्वत से पहले अल्लाह ने सितारों को, जिस तरह आसमान दुनिया पे सितारों को चमकाया, अल्लाह ने अंबिया की लाइन को भेजा, एक के बाद दूसरा पैगंबर, एक के बाद दूसरा नबी, एक के बाद दूसरा रसूल। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा। अल्लाह रसूलों की लाइन और कितार को वैसे दुनिया में मबूस करते रहे जैसे आसमान पे आपको सितारों की लाइन और सितारों की कितार से आसमान मुज़य्यन नजर आता है। रब्बुल आलमीन ने कहा, मैंने आसमान पे सितारों को भेजकर अंबिया को भेजना शुरू कर दिया। मेरे पैगंबर से पहले सितारे आते चले गए। कोई आदम की शक्ल में सितारा बन के चमका, कोई नूह की शक्ल में सितारा बन के चमका, कोई इब्राहिम की शक्ल में सितारा बन के चमका, कोई मूसा की शक्ल में सितारा बन के चमका, कोई इब्राहिम की शक्ल में सितारा बन के चमका, कोई इस्माइल की शक्ल में सितारा बन के चमका। अब सितारों से ज्यादा रोशनी चांद की हुआ करती है। मेरे रब्बुल आलमीन ने आसमान नबुव्वत पे चांद को जब भेजना चाहा, चांद को मुज़य्यन करना चाहा, मेरे रब ने ऐलान कर दिया, आमना के लाल से पहले मैंने चांद को दुनिया में मबूस किया। और वो चांद जनाब ईसा रूहुल्लाह की शक्ल में आसमान दुनिया पे मुज़य्यन हुआ, आसमान नबुव्वत में मुज़य्यन हुआ। जब चांद निकल आया, चांद की चांदनी ने जमाने को मुनव्वर करना चाहा, चांद की चांदनी ने जमाने को उरूज दिलाना चाहा। हजरत ईसा चांद बन के जब जमाने में आए, हजरत ईसा ने कहा, लोगों मैं चंद लम्हे के लिए रोशन तो हो गया, लेकिन हकीकत में रोशनी मेरी जाती कोई नहीं। हकीकत में रोशनी सूरज की होती है, हकीकत में रोशनी मुझे ईसा की कोई नहीं। हकीकत में रोशनी सूरज आमना के लाल की होती है। हजरत ईसा ने कहा, मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों मेरे बाद हकीकी सूरज आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। तो मेरे रब ने चांद को गरूब करने के बाद आसमान नबुव्वत पे जब सूरज को चमकाना चाहा, रब ने ऐलान कर दिया, वदायमीरल्लाही बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अब जमाने में काफुरिया खत्म, मोहम्मद की बरकत से जमाना मुनव्वर हो चुका है। अब मेरे पैगंबर की वजह से अल्लाह ने सूरज बनाकर ऐसा चमकाया कि रब ने कहा बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आप सिराज मुनीर बन के आए, चमकता हुआ सूरज बन के आए, आप आफ्ताब नबुव्वत बन के आए। आपकी बरकत से हमने अंबिया को नबुव्वतें दी है। हर नबी की नबुव्वत तो फैली है, आमना के लाल की नबुव्वत जाती है। इसलिए कि चांद की रोशनी जाती कोई नहीं, सितारों की रोशनी जाती कोई नहीं, इनकी रोशनी तो फैली होती है। ये सूरज से रोशनी लेकर आगे जमाने को मुनव्वर करते हैं। बिआइन ही इसी तरह वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने मोहम्मद की बरकत से हर नबी को नबुव्वत अता की है। हर नबी की नबुव्वत तो फैली नजर आती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबुव्वत जाती नजर आती है। क्या दो जरा बुलंद आवाज से। इसलिए आमना के लाल सिराज मुनीर बन के आए। ये पहला पहलू। दूसरा पहलू क्या है? सूरज, चांद और सितारे। रात के वक्त जब चांद निकलता है, साथ साथ सितारे निकलते हैं।
सितारे आसमान को मुज़य्यन करते हैं, सितारों से लोग रास्ते तलाश करते हैं, सितारों से लोग अपने अपने अंदाज को देखते हैं, अपने वक़्त का तयन करते हैं, अपने हालात का तयन करते हैं। फिर रात की तारीकी जब इख्तिताम के मराहिल में होती है, मेरे रब्बुल आलमीन की तरतीब इस तरह होती है कि रब इस वक़्त फिर आसमान नबुव्वत के साथ साथ फल्कियात की दुनिया में, दुनिया के आसमान के ऊपर मेरे रब आसमान दुनिया में सितारों को गुरूब करने के साथ साथ खालिक कायनात उस वक़्त आसमान पे सुबह सादिक को जब तुलू करते हैं, सुबह सादिक को तुलू करने के बाद पूरे आसमान पे शफक की सुर्खी फूट जाती है, पूरे आसमान पे शफक की काया पलट जाती है। देखने वाले कहते हैं, सोचने वाले कहते हैं आखिर वजह क्या है? आसमान पे सूरज के निकलने की आने से पहले इत्तलात हो रही है। ये मेरे पैगंबर के आने से पहले का वक़्त था। अल्लाह ने बेआईन ही मेरे पैगंबर के आने की पहली तरतीब को भी इसी अंदाज से रखा। जब सारे पैगंबर गुजर चुके, अब मेरे रब ने सुबह सादिक को लाया। सुबह सादिक बनकर हजरत ईसा तशरीफ लाए। जब हजरत ईसा सुबह सादिक बनकर नवीद मसीहा बनकर तशरीफ लाए, हजरत ईसा ने आकर सुबह सादिक की खुशखबरी सुनाई। उसके बाद आमना के लाल के आने का वक़्त था। अब आसमान दुनिया की तरतीब तो ये है कि शफक की सुर्खियां फूट जाती है। जहाँ आमना के लाल के आने की तरतीब थी, रब्बा शफक की सुर्खियां कैसे फूटेंगी? जब मेरा पैगंबर के आने का वक़्त था, कैसर और किसरा के किंगरात टूटते हुए नजर आए, आतिशकदा ईरान बुझता नजर आया, फारिस के रोम बहीरे बुझते नजर आए। ये क्या चीज नजर आ रही थी? हर चीज में जुल्मत और बहरियत खत्म होती नजर आ रही है। हर शख्स इंतजार करता हुआ इंतजार गाह में खड़ा नजर आता है। मखलूकात अल्लाह के यहाँ हाथ उठाकर सर पर सजूद है। रब्बा उस सूरज को भेज तो सही। दुनिया में जुल्मात बहुत हो चुके, अंधेरे बहुत हो चुके, काफूरियों को दूर कर तो सही। जब हर एक शख्स ने मेरे रब के सामने इल्तिजा को बुलंद किया, हाथों को बुलंद किया, निगाहों को उठाया और आसमान रब्बुल आलमीन के सामने आजी और इनकिसारी को, तवाज़ु और लिल्लाहियत को पेश किया, मेरे रब ने इस दुखी इंसानियत का सहारा बनाने के लिए, मेरे रब ने इस मखलूकात को ज़ुल्मात से निकालने के लिए, मेरे रब ने इस इंसानियत को अंधेरों से निकालने के लिए, घटाटोप अंधेरों से निकालने के लिए अल्लाह ने रोशनी का ऐसा इंतजाम किया कि जो रोशनी कभी मुहैया करने के लिए इन्हिदाम न हो सकेगी। ऐसी रोशनी चाहिए थी जो एक वक्त आए तो फिर बढ़ती चली जाए। ऐसी रोशनी का इंतजाम होना चाहिए था जो एक मर्तबा चमके तो चमकती चली जाए। आसमान का सूरज सुबह को तो निकलता है, रात को गुरूब हो जाता है। रब्बा कोई ऐसी रोशनी तो मुहैया कर जो निकले तो सही, उसका उरूज उरूज नजर आए, सवाल कोई नजर ना आए। मेरे रब ने कहा अगर तुम उस सूरज के इंतजार में थे तो आओ, आज 9 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक का वक़्त 4:20 पर मक्का मुकरमा की धरती पे आमना के लाल के घर में मोहम्मद अरबी को सिराज मुनीर बना के चमकाना शुरू कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हमने आमना के लाल को सिराज मुनीर बना के चमकाया। तवज्जो है या नहीं है भाई? समझ आ रही है? सिराज मुनीर बना के पैगंबर को मबूस किया। अब दुनिया के सूरज का हाल तो ये है, बादल आए सूरज छुप जाता है, अंधेरा हो सूरज छुप जाता है, तुग़यानी आए सूरज छुप जाता है, बादल में सूरज हमेशा हमेशा मुनादिम हो जाता है। कभी सूरज को ग्रहण लग जाता है, कभी चांद को ग्रहण लग जाता है। अल्लाह ये जो सिराज मुनीर बन के आया, इसके लिए कानून क्या है? रब्बुल आलमीन ने कहा क़यामत की सुबह तक खुदा की खुदाई का डंका भी बजता चला जाएगा, मोहम्मद की खत्म नबुव्वत का सिक्का भी चलता चला जाएगा। क़यामत की सुबह तक इस सिराज मुनीर के लिए न रोशनी में कोई कमी आएगी, न इसकी शुआओं में कोई कमी आएगी, न इसके उरूज में कोई कमी आएगी, न इसके फैलने में कोई कमी आएगी, न इसके फूलने में कोई कमी आएगी। अल्लाह उसूल क्या होगा? रब्बुल आलमीन ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आसमान के सूरज को ज़वाल जरूर है, मोहम्मदी सूरज को हमेशा उरूज ही नजर आता है। मोहम्मदी सूरज को हमेशा उरूज नजर आता है, इसमें ज़वाल
बोलो बोलो, इसमें सवाल कोई नहीं। ये बढ़ेगा तो बढ़ता चला जाएगा। रब्बा जब आसमान का सूरज निकलता है, किरणें फैलाता है, जमाने को मुनव्वर करता है, कुछ लोगों के चेहरे अय्या हो जाते हैं, कुछ के चेहरे से जनाब निकाब उतर जाता है, कुछ सामने खुल के आ जाते हैं, इसलिए कि वो तो रात की तारीकी में थे, छुपे हुए थे, अंधेरे में थे। कोई चोर चोरी कर रहा था, कोई डाका जनी कर रहा था, कोई जिना कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई किस हालत में मस्त था। आसमान का सूरज निकला, हर एक की खुराफात खत्म हो गई, हर एक की मस्तियां खत्म हो गई। अब सिर्फ सूरज ने निकलकर जमाने को मुनव्वर करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, जिस वक़्त हमने आपकी सूरज, आपको सिराज मुनीर बना के दुनिया में मबूस किया, आसमान के सूरज फितरत यह है जिस वक़्त वो निकलता है, निकलने के साथ सबसे पहले शुआएं आसमान के सूरज की ऊंची पहाड़ी पे पड़ती है, ऊंची जगह पे पड़ती है, ऊंची चट्टान पे पड़ती है। सबसे ज्यादा रोशनी आसमान के सूरज की ऊंची जगह लिया करते हैं, पहाड़ लिया करते हैं, पत्थर लिया करते हैं। और जब सूरज की किरण उनके साथ टकराती है, उनके अंधेरेपन को खत्म करके उजलेपन को निखार कर शफाफ और शफाफ बना के पूरी दुनिया में उजलापन नजर आ जाता है। रब्बुल आलमीन कहते हैं ये आसमान के सूरज की फितरत है कि जिस वक़्त वो तुलू होता है, उसकी किरणें जब पहाड़ों पे पड़ती है, ऊंची जगह पे पड़ती है, ऊंचे पत्थरों पे पड़ती है, अल्लाह पत्थरों को मुज़य्यन कर देता है। इसी तरह जब मेरे पैगंबर की खत्म नबुव्वत वाला सूरज सिराज मुनीर बन के आमना के लाल ने चमकाना शुरू किया, फिर अंदाज ऐसा था इस पूरी कायनात में जो अफजल इंसान थे, जो ऊंचे इंसान थे, मर्तबे वाले इंसान थे, अजीमत वाले इंसान थे, अजमत वाले इंसान थे, इस मोहम्मदी सूरज की किरण सबसे पहले उन पे पड़ी है। जैसे आसमान के सूरज की किरण ऊंची पहाड़ पे पड़े, उनको मुज़य्यन करते हैं, मोहम्मद के सिराज मुनीर वाली किरण इस उम्मत में सबसे पहले अबू बकर उमर पे पड़ी है। अल्लाह ने उनको दुनिया में मुज़य्यन कर दिया है। इसकी आवाज खोल दो, गला पकड़ रहा है, खींच रहा है आवाज। आवाज खोल दो। आसमान के सूरज की फितरत यह है कि जिस वक़्त सूरज की किरण उन पे पड़ती है, पत्थर दो तरह के, एक पत्थर सफेद, एक पत्थर काला। तवज्जो, एक पत्थर सफेद, एक पत्थर काला। सूरज की किरण पड़ी, पता कोई नहीं था पत्थर सफेद कौन सा है, काला कौन सा है। जिस वक़्त सूरज की किरण पड़ी, पता चल गया ये पत्थर सफेद है, ये पत्थर काला है। मक्का की धरती पे अबू जाल भी रह रहा है, उतबा भी रह रहा है, उतैबा भी रह रहा है, फर्क कोई नहीं था। अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, तला जुबैर कौन है, अबू जाल कौन है, उतबा कौन है, वलीद कौन है, अंदाजा कोई नहीं था। जब से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिराज मुनीर वाली किरण पड़ी है, इसने दोनों को अलग अलग कर दिया। एक को अबू बकर बना के चमकाया, एक के अबू जहल बना के जिंदा दरगेर कर दिया है। आसमान के नबुव्वत वाले सितारे ने इतनी रोशनी को हासिल किया कि इस सूरज की किरण की वजह से ये दोनों पत्थर निखर के सामने आ गए। एक को हीरा बना दिया और एक को किसी काम का न छोड़ा। जिसको हीरा बनाया उसको अबू बकर कह दिया, और जो किसी काम का न रहा उसको अबू जहल बना दिया। आसमान दुनिया पे जब सूरज निकलता है, निकलने के लिए अंदाज ये है कि रात की तारीकी में कुछ लोग इस इंतजार में रहते हैं कि रब्बा रात के अंधेरे को बढ़ा, रात की तारीकी को बढ़ा, रात के लम्हात को बढ़ा दे। मैं चोरी करने में ताकि ज्यादा वक़्त सरफ करूं, मुझे माल ज्यादा मिले, मुझे गनीमत ज्यादा मिले, मौका ज्यादा मिले, पैसा ज्यादा मिले,
कब्जा ज्यादा मिले, मुझे लोगों की जायदाद पे कब्जा करने में आसानी हो जाए, माल को हड़प करने में आसानी हो जाए, लोगों के हुकूक को गस्ब करने में मुझे मौका मिल जाए। चोर तो तलाश में रहता रहा, चोर तो इंतजार में रहता रहा। अब जब ये इंतजार में था, चोरी करने लगा। अचानक जब सुबह को सूरज निकला, इसके दिल में वह गुमान गया कि मुझे कोई देख लेगा। सुबह को सूरज निकल आया है, अब मैं चोरी नहीं कर सकता, डाका नहीं डाल सकता, लोगों के हुकूक को गस्ब नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, जायदाद और माल पे कब्जा नहीं कर सकता। अब मैं लोगों के सामने रुस्वा हो जाऊंगा। अब वो बच जाता है। ये दुनिया के सूरज के सामने चोर की हकारत निगाहें सामने आ जाती है। अल्लाह फरमाते वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। दीन का भी दुश्मन था, वो रात की तारीकी पे खुश था। दीन का जो दुश्मन था वो रात के सन्नाटे पे खुश था। दीन का जो दुश्मन था, पैगंबर का जो दुश्मन था, सहाबा का जो दुश्मन था, वो रात के सन्नाटे पे खुश था, जुल्मत पे खुश था, सन्नाटे पे खुश था, खलवत पे खुश था कि ये रात के मजे लूटता रहूंगा, शराब पीता रहूंगा, सहाबा पे भोंकता रहूंगा, शराब पीता रहूंगा, सहाबा पे जुमले कसता रहूंगा, शराब पीता रहूंगा, सहाबा पे तकिया करता रहूंगा, शराब पीता रहूंगा, जिना करता रहूंगा, शराब पीता रहूंगा, सहाबा की जात पे लियाज़ुबिल्लाह कलिमात पकता रहूंगा, बकवास पकता रहूंगा, किताबों की तहरीरें नजफी और कुलैनी की शक्ल में करता चला जाऊंगा। वो रात के सन्नाटे से मजे लेता रहा, रात की तारीकी से मजे लेता रहा। उसने रात से फायदा उठाया, रात की जुल्मत से फायदा उठाया, रात के अंधेरे से फायदा उठाया। जब ये अपनी जुल्म बर्बरियत के उरूज पे पहुंचने लगा, ये इस इंतजार में था कि अब मैं जो जी चाहे कर गुजरूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, टोकने वाला कोई नहीं होगा। सुबह को सूरज कोई नहीं निकलेगा, नबीद मसीहा कोई नहीं आएगा, हजरत मूसा की बातें करने वाला कोई नहीं आएगा, सहाबा का तहफ्फुज़ करने वाला कोई नहीं आएगा। ये इस इंतजार में था कि रात को चकले में गुजारता था और सुबह उठ के मिंबर पे बैठा करता था, सहाबा पे बोतान बांधा करता था, अहले बैत पे जुमले कसा करता था, सहाबा के खिलाफ जुबानों को जुमलों को 7-7 गज की लंबी जबानें खोलकर एतराज किया करता था, तकरीरों में किया करता था, तहरीरों में किया करता था। इसको पता नहीं था कभी तो सुबह का सूरज भी आएगा, इसको अंदाजा नहीं था कभी तो नबीद मसीहा भी आएगा, इसको अंदाजा नहीं था कभी तो हक नवाज भी आएगा, इसको अंदाजा नहीं था कभी तो इशार सूरज बन के आएगा, इसको तो अंदाजा नहीं था कभी आजम सूरज बन के निकलेगा, इसको तो अंदाजा नहीं था कभी अली शेर हैदरी सूरज की किरणें बन के निकलेगा, इसको तो अंदाजा नहीं था कभी मसरूर नवाज पूरी दुनिया के सामने आसमाने सूरज के सामने सूरज की किरणों को बिखेरता चला जाएगा। और जिस तरह दुनिया में चोर चोरी करते हुए, डाकाजानी करते हुए, भागते हुए नजर आते हैं, आज मौलाना मसरूर नवाज ने जिस वक्त इन जुल्मों के खिलाफ आसमाने दुनिया में कदमों को बुलंद रखा, निशान को ऊंचा किया, परचम सहाबा को बुलंद किया, बहुत सारे लोग तुम दबा के भागते नजर आए। कुलैनी, नकवी, नजफी जैसी ज़ुर्रियत बिलों में भागती नजर आई, इसलिए कि जब आसमान का सूरज निकलता है चोर भागने पे मजबूर हो जाता है, और जब दीन का सूरज निकलता है सहाबा का दुश्मन भी भागने पे मजबूर हो जाता है। क्या दो बुलंद आवाज से, बस इतनी आवाज है। इस वक्त आपके आवाज को पूरी दुनिया सुनना चाहती है। कहे जरा बुलंद आवाज से, लगाओ भाई नारा, नारा लगाइए। अर्ज कर रहा था वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा।
अल्लाह कहते हमने आमना के लाल को जब सिराजे मुनीर बना के भेजा तो फिर अल्लाह के महबूब पैगंबर की रोशनी से जमाना मुनव्वर तो हुआ। रब्बा सूरज से सबसे ज्यादा रोशनी किसने ली? तवज्जो तवज्जो, सूरज से सबसे ज्यादा रोशनी किसने ली? हालांकि आसमान दुनिया पे सूरज से सबसे ज्यादा रोशनी चांद लेता है, चांद को मुहैया की जाती है, फिर चांद आगे जमाने को मुनव्वर करता है। अंबिया की फहरिस्त में आमना के लाल अगर सूरज बन के आए तो आमना के लाल आपके बाद नबी कोई नहीं, आपके बाद पैगंबर कोई नहीं, आपके बाद रसूल कोई नहीं। अब आप बताइए आपके बाद चांद कौन होगा? आपने उन्वान रखा चांद सितारे। आइए झलक देना चाहता हूँ, आमना के लाल आप पे तो नबुव्वत खत्म है, रिसालत खत्म है, पैगंबरी खत्म है, हिकमत और शरीयत खत्म है। आपके बाद नबी कोई नहीं, पैगंबर कोई नहीं, रसूल कोई नहीं, इमाम कोई नहीं, मासूम कोई नहीं। फिर आमना के लाल आप तो सिराज मुनीर बन के आए, कोई कमरम मुनीरा भी तो बनना चाहिए, कोई चांद भी तो बनना चाहिए। आप अगर आफ्ताब बन के आए कोई महताब भी तो बनना चाहिए। इसलिए कि जो सूरज के सबसे ज्यादा करीब होगा वो चांद कहलाएगा, वो चांद बनता नजर आएगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने कहा, हाँ अगर मुझे सिराज मुनीर कहा गया है, मेरे नजदीक अगर सबसे ज्यादा जो मेरे कुर्ब में है, मेरी माहियत में है, जिसका दरवाजा मेरे घर के दरवाजे के सामने है, मेरा और उसका घर आमने सामने है, नबुव्वत का दरवाजा खुले इधर सिद्दीक का दरवाजा नजर आता है, सिद्दीक का दरवाजा खुले मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर नजर आता है, सिद्दीक की निगाहों में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है, मोहम्मद की निगाहों में अबू बकर का चेहरा नजर आता है। ये इससे मोहब्बत करते हैं, वो इससे मोहब्बत करता है, ये उसकी बातें करते हैं, वो इसकी बातें करता है। इसने तो हातुल मकदूर कहा, आमना के लाल मैं तो ये कहना चाहता हूँ अन्नज़र इला वजहिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बस दुनिया व माफिया से बेहतर ये है कि निगाहें मुझे अबू बकर की होनी चाहिए, चेहरा अबू बकर का होना चाहिए। जब इस सारे मंजर को मैं देखता चला गया तो जिस तरह आसमान के सूरज से चांद सबसे ज्यादा रोशनी लेकर पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है, चांद में भी बरूदत नजर आती है, चांद में भी सूरज की किरणें नजर आती है, चांद में भी सूरज की रोशनी नजर आती है। इसी तरह देखने वाले क्या देते हैं, फर्क इतना है, एक सूरज है एक कमर है, उसकी रोशनी का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नूर उसमें भी है, नूर इसमें भी है। आमना के लाल जब कबा के मकाम पे आए, देखने वालों ने मोहम्मद को भी देखा, अबू बकर को भी देखा, पहचान कोई नहीं सकते थे कि नबी कौन सा है, अबू बकर कौन सा है। हालांकि फर्क तो इतना है कि मोहम्मद के पास खत्म नबुव्वत मौजूद है, अबू बकर के पास नबुव्वत कोई नहीं है, लेकिन नूरानियत में, लमानियत में, जहानत में, फतानत में जैसे पैगंबर नजर आए वैसे अबू बकर नजर आए। इसी को देख के कहा गया जिस तरह आसमान के सूरज से चांद सबसे ज्यादा रोशनी लेके जमाने को मुनव्वर करता है, मेरे पैगंबर का चांद अबू बकर नजर आता है। मेरे पैगंबर से सबसे ज्यादा अगर किसी ने रोशनी ली वो कौन है भाई? कौन है? अबू बकर है। अबू बकर ने इस रोशनी को लिया, आगे सारे सितारे बन के सहाबा चमकते हुए नजर आए, आगे सारे सहाबा सितारे बन के चमकते हुए नजर आए। आसमान दुनिया पे जिस वक्त सूरज की किरण पड़ती है, चांद की किरण पड़ती है, चांद की बरूदत पड़ती है, कुर्बान जाऊं चांद की फितरत ये है कि चांद हर महीने निकलता है, चांद हर महीने, बोलो चांद हर महीने निकलता है। कभी कहते हो रबीउल अव्वल का चांद, कभी कहते हो रबीउल सानी का चांद, कभी कहते हो मुहर्रम का चांद ताज़ा ताज़ा गुजरा, कभी कहते हो ईद उल फितर का चांद, कभी कहते हो जनाब रमज़ान का चांद। अब रमज़ान का चांद, ज़िकादा का चांद, शवाल का चांद, ये हर महीने निकलता है। पहली का चांद निकल जाता है। अब चांद की फितरत ये है जब तक चांद न निकले ईद तुम नहीं कर सकते, रोजा तुम नहीं रख सकते, कोई और महीने का आगाज तुम नहीं कर सकते। रब्बा अगर अबू बकर चांद है तो इस्लाम में अबू बकर की मुशाबियत कैसे? रब्बुल आलमीन ने कहा तुम चांद को देख के महीनों की तलाश में रहते हो, जुस्तजू में रहते हो, ईद का आगाज करते हो, रोजू का आगाज करते हो, रोजू का एहतमाम करते हो। अबू बकर से ही हमने ईमान की हर जुजियात को रखा।
अबू बकर को देख के कलमा पढ़ते चले जाओ, अबू बकर को देख के नमाज पढ़ते चले जाओ, अबू बकर को देख के रोजे रखते चले जाओ। इस्लाम की हर बुनियाद में अबू बकर पहल नजर आता है। अबू बकर अव्वल नजर आता है। अबू बकर को देखकर जैसे तुम चांद को देख के अपने महीनों का आगाज करते हो, इस्लाम का हर पहलू तुम्हें अबू बकर से मिलेगा। किससे मिलेगा? अबू बकर से मिलेगा। आखिरी बात, आसमान का सूरज अल्लाह ने इसमें बड़ी नूरानियत